एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 ऑफ बीएनएस शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 12 ऑफ बीएनएस और भारतीय न्याय संहिता टॉक्स अबाउट ऑफेंसेस हो रहे हैं पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा, यानी कि पब्लिक सर्वेंट्स ऑफेंसेस कर रहे हैं या फिर इनसे रिलेटेड कुछ ऑफेंसेस हैं जो कि हमें चैप्टर नंबर 12 में पढ़ने हैं। अब ये दिस इज इंपॉर्टेंट, बट प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इतना पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। आइए देखते हैं। सेक्शन नंबर 198 टॉक्स अबाउट पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग। यहां पर पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहे हैं? डिसओबे कर रहे हैं लोगों को विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। उनका इंटेंशन क्या है? सामने वाले इंसान को या किसी और पर्सन को इंजरी कॉज करना, ठीक। Whoever being a public servant है, knowingly जानते हुए डिसओबे कर रहा है एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ, कोई भी लॉ का डायरेक्शन, एज टू द वे इन विच ही इज टू कंडक्ट हिमसेल्फ। भाई तुम्हें अपने आप को इस तरीके से रखना चाहिए, इस तरीके से खुद का काम करना चाहिए, लेकिन तुम उस तरीके से नहीं कर रहे हो, लॉ को डिसओबे करके कोई अपना काम कर रहे हो। एज सच पब्लिक सर्वेंट इंटेंडिंग टू कॉज, आपका इंटेंशन है कॉज करने का, और नोइंग या फिर आपको जानकारी है, नॉलेज है इस बात की। इंटेंशन और नॉलेज दोनों ही यहाँ पर हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आपको जानकारी है इस बात की टू बी लाइकली दैट ही विल बाय सच डिसओबीडियंस, कि ये जो डिसओबे कर रहा है लॉ को, ये जो मैं डिसओबे कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ और अगर मुझे इस बात का जो इंटेंशन है कि मुझे सामने वाले को इंजरी कॉज करनी है, इस वजह से मैं लॉ को डिसओबे करी, या दूसरी बात क्या हो सकती है, मुझे जानकारी है कि मैं ये जो लॉ डिसओबे कर रही हूँ इससे जो है सामने वाले को इंजरी कॉज हो जाएगी, तो शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जो कि 1 साल तक का है, और विद फाइन और विद बोथ। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए बीइंग एन ऑफिसर डायरेक्टेड बाय लॉ, उसको जो है लॉ ने, इस ऑफिसर को लॉ ने डायरेक्ट किया है टू टेक प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन करो प्रॉपर्टी का, इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई डिक्री। हम लोगों ने सीपीसी में पढ़ा है एग्जीक्यूशन क्या होता है, टू गेट द फ्रूट्स ऑफ डिक्री, टू गेट द फ्रूट्स ऑफ डिक्री। सीपीसी में सिर्फ डिक्री आ जाना ही, जैसे क्रिमिनल लॉ में जजमेंट आ गया, दैट इज एनफ, पनिशमेंट मिल गई, हो गया, लेकिन सीपीसी में ऐसा नहीं होता। सीपीसी में डिक्री आई है तो अधिकतर केसेस में एग्जीक्यूशन कराना पड़ता है, जो हमारा डिक्री होल्डर होता है, मतलब जिसने केस जीता होता है। तो एग्जीक्यूशन मान लीजिए कहा गया ऑफिसर को कराने के लिए, एक डिक्री को सेटिस्फाई करने के लिए, जो कि जेड के फेवर में प्रोनाउंस करी गई है। नोइंगली, अब ये बंदा ए नोइंगली डिसओबे कर रहा है दैट डायरेक्शन ऑफ लॉ विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली देयरबाय। अगर वो काम नहीं करेगा जो उसको कहा गया, जो डायरेक्ट किया गया है लॉ के द्वारा करने के लिए, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इंजरी कॉज कर देगा जेड को, पता है उसे ये बात। तो यहाँ पर ए ने ऑफेंस कमिट किया है, डिफाइंड इन दिस सेक्शन, ठीक। देन पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ। अब डायरेक्शन डिसओबे कर रहा है लॉ के अंदर। Whoever being a public servant है, वो knowingly disobey कर रहा है any direction of the law which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offense or any other matter, ठीक। एक तो बात ये, फिर knowingly या तो disobey कर रहा है to the prejudice of any person, any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such। भाई तुम इन्वेस्टिगेशन एक तरीका होता है, वही तरीका आपको फॉलो करना है, लेकिन आप वो तरीका फॉलो नहीं कर रहे हो, डिसओबे कर रहे हो। यहाँ पर जो तरीका बताया गया हमें बीएनएस में, अगर आप वो तरीका जो है फॉलो नहीं करोगे तो आप डिसओबे कर रहे हो ना लॉ का, तो ये चीज है। या फिर फेल्स टू रिकॉर्ड, कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करता। सेक्शन नंबर 173 सब सेक्शन 1 में, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एफआईआर इन रिलेशन टू एफआईआर रजिस्टर नहीं करता। यहाँ पर सजा है, देखिए एफआईआर का नाम सेक्शन है, सेक्शन नंबर 173, वहां आप सेक्शन नंबर ऐसे लिख सकते हैं, रेड विथ सेक्शन नंबर 199 ऑफ बीएनएस, ठीक है, सेक्शन नंबर 199 ऑफ बीएनएस। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर एफआईआर जो है पुलिस वाले ने रजिस्टर नहीं करी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को से रिलेटेड, तो उसको सजा कितनी है। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का कोई मामला आया और महाशय ने अगर एफआईआर को रजिस्टर या लॉन्च नहीं किया है, तो सेक्शन 64 का अगर मामला है, सेक्शन 65 का मामला है, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 77, 79, 124, 143 और 144, तो शायद पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। देखो मेरी एक बात याद रखिए, जहां कहीं देखिए, जहां कहीं भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट बीएनएस में दे रखा है, उसकी एक अलग से लिस्ट बना लीजिए कि ये पर्टिकुलर कुछ ऑफेंसेस हैं जिसमें, देखो अधिकतर ऑफेंसेस में तो इधर डिस्क्रिप्शन है, चाहे सिंपल दिया जाए, चाहे जो है आपको वो क्या बोलते हैं रिग्रेस दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ रिग्रेस है और जिसका आपको लिस्ट बनानी होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मान लीजिए पूछ ले तो फिर आपको वो चीज पता होनी चाहिए। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट लेस देन 6 मंथ, जो कि 6 महीने से कम तो होगा ही नहीं, बट 2 साल तक एक्सटेंड कर सकता है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो 6 months to 2 years प्लस फाइन, ठीक, ये हो गया।
फिर 200 में क्या है, पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, विक्टिम का ट्रीटमेंट अगर नहीं किया तो हुएवर बीइंग इन चार्ज ऑफ अ हॉस्पिटल, पब्लिक और प्राइवेट, हॉस्पिटल कोई भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ही केस से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ लक्ष्मी वर्सेस यूनियन, वो जो छपाक मूवी आई थी जो एसिड अटैक वाला केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि कोई भी हॉस्पिटल, भले ही वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, चाहे वो पब्लिक हो, मतलब गवर्नमेंट हो या जैसा भी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई एसिड अटैक से रिलेटेड कोई केस आपके पास आया है किसी महिला का, तो आपको उसे भर्ती करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आप यहाँ पर मत जाइए या आप किसी सरकारी अस्पताल में जाइए, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, आपको जाना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर जो है लिखा गया है कि कोई भी इंचार्ज है हॉस्पिटल का, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो चाहे वो आपका प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वेदर रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज और एनी अदर पर्सन, किसी भी पर्सन के द्वारा अगर वो कॉन्ट्रवीज द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 397 का जो है, अगर आपने बीएनएसएस का उल्लंघन किया तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, जो कि 1 साल तक का होगा, और विद फाइन और विद बोथ। ठीक, 201 क्या है, पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट, पब्लिक सर्वेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रेम कर रहे हैं with intent to cause injury, intention क्या है, इंजरी कॉज करने का, whoever being a public servant and being as such public servant charged with the preparation or translation of any document, आपको जो है काम दिया गया है कि आपको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को या तो प्रिपेयर करना है या तो उसको ट्रांसलेट करके देना है, ये आपको काम दिया गया है। फ्रेम्स, prepares or translates that document or electronic record which he knows or believes to be correct, पता है कि भाई जिस तरीके से मैं फ्रेम कर रहा हूँ ये चीज गलत है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फिर भी अगर आप करते हो, इंटेंडिंग देयर बाय टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली टू कॉज, या तो आपका इंटेंशन है ऐसा करने का या फिर आपको जानकारी है कि ये जो आप कर रहे हो इससे इंजरी कॉज होगी सामने वाले को, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 3 साल तक का होगा, और विद फाइन और विद बोथ। तो इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट के मामले में जो है वो बच के रहना पड़ेगा, इस तरीके के काम आप नहीं कर सकते। फिर क्या है 202, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड, बेफिजूल में ट्रेड में एंगेज हुए हैं, अनलॉफुली मतलब गलत तरीके से, whoever being a public servant and being legally bound as such public servant, भाई आप पब्लिक सर्वेंट तो हो, चलो मान गए, और कुछ पब्लिक सर्वेंट अगर आप हो तो आप कुछ ऐसी चीजें हैं, आप ट्रेड में एंगेज नहीं कर सकते, किसी बिजनेस में बेसिकली आप एंगेज नहीं कर सकते, फिर पब्लिक सर्वेंट। तो अगर आपने ऐसा किया है और मतलब आपके ऊपर ये बात की भी फाउंडेशन है, आपको साफ साफ अपने उसमें मना किया गया है, आपके जॉब में मना है साफ साफ कि आपको ट्रेड में एंगेज नहीं होना, आप किसी तरीके कोई बिजनेस नहीं कर सकते, बेसिकली आप कहीं और से पैसा नहीं कमा सकते हो, अगर ये चीज मना करी गई है उसके बाद भी अगर आप ट्रेड में एंगेज करते हो तो शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जो कि 1 साल तक का होगा, और विद फाइन और विद बोथ। या फिर यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस भी है। हाँ, मुझे ये भी एक बात आपको कहनी थी कि पता नहीं क्यों आज मुझे क्या हो रहा है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट जहां पे है वो आपको याद करना होगा, और कम्युनिटी सर्विस जहां पर है ये दोनों आपको याद करने होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं 203 पे। सो पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी, अनलॉफुली किसी प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हो या बिडिंग कर रहे हो उसकी, ऑक्शन में, जैसे मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट से ही कहा गया कि आप इस फलाने प्रॉपर्टी को ऑक्शन करवाइए, अब फलाने प्रॉपर्टी को ऑक्शन कराने उनको भेजा गया, वो ही जा करके वहां बोली लगा रहे, तो ये बोली नहीं लगा सकते, यही चीज है यहाँ पर बताई गई है कि whoever being a public servant and legally bound as such public servant, वो legally bound है कि वैसा ना करे, कि वो कोई प्रॉपर्टी, इस सर्टेन प्रॉपर्टी को परचेज ना करे, ना ही उस सर्टेन प्रॉपर्टी की बोली लगा सकते हैं, ना ही उसे बिड कर सकते हैं। परचेजेस और बिड्स दैट प्रॉपर्टी, उसको खरीद लेते हैं या उसकी बोली लगाते हैं, या तो खुद अपने नाम पर या फिर किसी दूसरे पर्सन के नाम पर, या फिर जॉइंटली भी, जैसे जॉइंट ओनर्स हो सकते हैं, अगर वैसे भी आपने किया है, और या फिर किसी और के साथ शेयर में अगर आपने ऐसा किया है, तो शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जो कि 2 साल तक का होगा, 2 years, और विद फाइन और विद बोथ एंड द प्रॉपर्टी इफ परचेज, अगर मान लीजिए खरीद ली तो जब्त कर दी जाएगी, कॉन्फिस्केटेड हो जाएगी वो प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ, मैंने ये वाली बात बता दी ना आपको कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट में जहाँ जो ऑफेंसेस दिए गए हैं, कम्युनिटी सर्विस, क्योंकि कम्युनिटी सर्विस भाई नया पनिशमेंट जुड़ा है, तो कहाँ कहाँ कम्युनिटी सर्विस है वो आपको याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ है। देन 204 क्या कह रहा है, पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, किसी को पर्सोनेट करना, पर्सोनेट का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप वो हो नहीं लेकिन आप जानबूझ के बन गए हो, ठीक है, उसका नाम आपने लगा लिया, मान लीजिए पुलिस वाला, कोई पुलिस वाला है नहीं लेकिन पुलिस वाले की, उसके घर में कोई मान लीजिए पुलिस वाला है, उसकी वर्दी पहन ली और सब कुछ लगा लिया, उसका नाम वगैरह जो भी आईडेंटिटी वाला सिस्टम होता है सब कुछ ले लिया,
ऐसा इंटेंशन के साथ कि कुछ ना कुछ वो गलत करेगा, या ऐसा सोच के कि जो लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं, वो उसको पुलिस वाला समझे। इस तरीके से एग्जांपल दिया मैंने पुलिस वाले का, पब्लिक सर्वेंट कोई भी हो सकता है। whoever pretends to hold any particular office, ऐसा जता रहा है कि वो कोई पर्टिकुलर ऑफिस होल्ड कर रहा है एज अ पब्लिक सर्वेंट, या नोइंग दैट ही डज नॉट होल्ड, और ये जानते हुए, भाई आप प्रिटेंड कर रहे हो लेकिन आपका वो ऑफिस नहीं है, ये जानते हुए कि वो उस ऑफिस को होल्ड नहीं करता, या फिर फॉल्सली पर्सोनेट कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को जो कि उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है। मान लीजिए थाने में जाके बैठ गए, ठीक है, तो वो भाई पुलिस वाले का ऑफिस कहाँ है, थाना ही तो है वहां पर। एंड इन सच अज्यूम्ड कैरेक्टर डज और अटेम्प्ट्स टू डू, और उस अज्यूम कैरेक्टर में जो बने हुए हैं, खुद पहन लिए है नहीं, या फिर कोशिश करता है कोई भी ऐसा एक्ट करने की अपने अंडर कलर ऑफ सच ऑफिस। भाई अगर पुलिस वाले की वर्दी पहनेगा तो कोई शक तो करेगा नहीं, मान लीजिए कुछ उलझुल काम करने गए हैं तो पुलिस वाले की वर्दी पहन के चले गए, ना ही कोई सवाल पूछेगा ना कुछ, तो शैल बी पनिश्ड विद ईदर विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 6 महीने से कम नहीं होगी बट 3 साल तक एक्सटेंड कर सकती है, एंड विद फाइन। ठीक, अब 205 में क्या है, वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट विद fraudulent intent, ठीक है। सो whoever not belonging to a certain class of public servant, के एक जो है certain class से वो बिलोंग नहीं करते, कोई गार्ब पहन लेता है या फिर कोई ऐसा टोकन कैरी कर लेता है जो कि रिजेंबल कर रहा है गार्ब या टोकन से, जो कि एक क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट यूज करती है, उस चीज को यूज करती है, ठीक है, विद द इंटेंशन दैट इट मे बी बिलीव्ड। क्या इंटेंशन है उसका, कि जो लोग हैं वो ये बिलीव करें, या फिर और नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू बी बिलीव्ड, या फिर उसको इस बात का नॉलेज है, कहीं ना कहीं जानकारी है कि लोग बिलीव करेंगे कि वो एक सर्टेन क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट से बिलोंग करता है। तो अगर ऐसा कुछ किया है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months, जो कि 3 महीने तक होगी, और जो है फाइन हो सकता है 5,000 रुपए तक का, और विद बोथ, ठीक है। तो ये है हाँ ओके। 205 में आप ऐसे समझ, 200 जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया ना कि वर्दी वगैरह पहन के, तो ये आप 205 में समझ सकते हो। इसमें क्या है, 204 वाले में आप पर्सोनेट कर रहे हो, आप ऐसे समझ लो कि मुंह से बोल करके बताया जा रहा है कि हम फलाने पुलिस वाले हैं, या इस तरीके का कुछ है, पुलिस वाले की गाड़ी लेकर के निकल गए, वर्दी नहीं पहनी लेकिन इसकी गाड़ी लेकर के निकल गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बाइक उनकी नहीं होती है और उसमें पुलिस लिखा होता है तो लेकर के निकल जाते हैं, बस ऐसे ही भोपाल जमाने के लिए, जिसे हम कहते हैं, हमारी भाषा में तो भोपाल कहते हैं, उसे जमाने के लिए कि भाई हम पुलिस की फैमिली से हैं, या हम ही पुलिस हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी अगर कुछ करता है तो वो 204 में जाएगा। वो काम वो ऐसा इसलिए क्यों खुद को ऐसा दिखाना चाह रहा है, ताकि उसको कुछ ऐसा काम करना है, कुछ भी कोई भी ऐसा कोई भी एनी एक्ट करना है अंडर द कलर ऑफ सच ऑफिस, उस पुलिस वाले के उसमें, कि भाई पुलिस वाले से कोई सवाल नहीं करेगा ज्यादा। तो अगर ऐसा कुछ है तो 6 महीने या 3 साल तक का है, 6 महीने से 3 साल तक का। और यहाँ पर क्या है कि अगर आप उसका वर्दी वगैरह पहन ले रहे हो या टोकन वगैरह कुछ कैरी कर रहे हो जो पब्लिक सर्वेंट्स कैरी करते हैं, और फिर उसके बाद आप फ्रॉडुलेंट इंटेंट से ऐसा कर रहे हो कि सामने वाले समझे कि आप जो है किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे हो, तो ये चीज गलत है। तो जो कि 205 में पनिशेबल है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक के सारे सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।